हेलो एवरीवन। हमने पिछली वीडियो में क्या किया कि जब कोई वर्टिकल मोशन दिया होता है अंडर ग्रेविटी में, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की डेफिनेशन देखो, ये क्या है। कोई ओ टी और ओ बी, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ली हमने राइट एंगल में। ओ टी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस को, और ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस को। अब ये क्या है, ये जो स्लोप है पी टी कॉमा बी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कि आपने कोई स्लोप है, उसकी कितनी कोई पार्टिकल है, उसकी कितनी स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि हम किसी डिस्टेंस ले लेते हैं, S1 डिस्टेंस ले लिया कि वो T1 टाइम तक मूव किया, उसके बाद S2 डिस्टेंस ले लिया, वो T2 टाइम तक मूव किया है। तो डिस्टेंस दोनों ने कितना होगा, उससे माइनस करेंगे, S2 माइनस S1 डिस्टेंस मूव फ्रॉम T1 टू T2। वही है, सिंपल है। T1 और T2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उससे माइनस करेंगे। एक तो ये तरीका है। उसके बाद आपकी बुक में आर्टिकल दिए गए हैं जिसमें 3 फार्मूलाज होते हैं, वो सिंपल जो हमने पहले पढ़े हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी, डिस्टेंस का और हाइट का फाइंड करने के लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई स्पीड है ट्रेन की, वो इंक्रीज हो रही है एट कांस्टेंट रेट। कैसे, वो 0 से b तक कोई उसकी ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है ना, एंड रिमेन कांस्टेंट। कोई इंटरवल आया कि जब वो कांस्टेंट होगी, वो कांस्टेंट कब होगी, जब वो किसी स्टेशन पे रुकेगी। एंड फाइनली डिक्रीज कहाँ होगी, 0 एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब वो अपने एरिया पे पहुंच चुकी है ना, तो डिक्रीज होगी। इफ़ डी इज़ अ टोटल डिस्टेंस, अगर डी टोटल डिस्टेंस है, प्रूव दैट द टोटल टाइम ऑक्यूपाइड इज डी बाई वी प्लस बी बाई टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने पूरा टोटल टाइम निकालना है, जो गिवन है उसे प्रूव करना है। हमने क्या किया, ओ ए बी सी कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया। जो ओ ए है वो क्या मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कितनी स्पीड है, और ओ ए बी क्या है कि वो कांस्टेंट है वहाँ पे, मतलब उसकी ना स्पीड डिक्रीज़ हो रही है ना इंक्रीज़ हो रही है। और जो लास्ट वन है बी सी की, वो उसकी रिटार्डेशन, मतलब उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, रिटार्डेशन शो करता है। अब हमने क्या किया, ए एल को परपेंडिकुलर ले लिया ओ सी पे, और एक ले लिया बी एम जो ओ सी पे परपेंडिकुलर है, और जो ए एल है और बी एम है उसकी वेलोसिटी सेम है। अब टोटल टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2 T3। T1 जब इंक्रीज़ हुई, T2 जब उसकी कांस्टेंट रही, और T3 जब वो डिक्रीज़ होगी इस ट्रेन की स्पीड। अब एक्सेलरेशन क्या होगी, AL बाई OL, मतलब tan थीटा दैट इज़ अल्फ़ा आ गया हमारे पास, और रिटार्डेशन B बाई T3 दैट इज़ बीटा। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जितना ये ट्रायंगल OL ने लिया प्लस रेक्टेंगल ने, और कितना MBC ट्रायंगल ने लिया, राइट एंगल। अब जो हमने फाइंड किया है, अब देखो ओ एल ए का तो हमें पता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है टाइम T1 और हाइट क्या है V AL। रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज़ B बाई T2 प्लस 1 बाई B T3 दैट इज़ हाफ MC एंड BM इक्वल टू कितना है, पूरा डिस्टेंस निकालना है। इसे सिंपल सॉल्व कर लेंगे, T1 T2 T3 की वैल्यू आ जाएगी, उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो हमें प्रूव करना था कि वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस एस से, स्टार्टिंग कहाँ है, रेस्ट हो रही है और फिनिश भी रेस्ट से कर रही है। तो जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई यूनिफॉर्मली टिल इट रीच अ मैक्सिमम वेलोसिटी v एंड देन डिक्रीज टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, शो क्या करना है कि जो उसका मोशन है वो 2s बाई बी है। अब क्या होगा भाई, एक ट्रेन है वो किसी वेलोसिटी, मतलब उसने रेस्ट से शुरू किया और रेस्ट पे ख़त्म होगी, तो v क्या में दिया है कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी जहाँ तक जाती है, उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो हमें वो मोशन उसका प्रूव करना है कि वो 2s बाई बी है। सिंपल है, आप ओ ए बी कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे हम,
ए एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, और ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को। कितना टाइम ले रही है, वी वेलोसिटी है। तो टोटल टाइम क्या होगा, सिंपल ट्रायंगल है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ ओ बी इंटू ए एल। अब ओ बी क्या है, टाइम है, ए एल क्या है, वेलोसिटी है, तो टी क्या आ जाएगा, 2s/b। यही तो हमने प्रूव करना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना आना चाहिए। सिंपल दो तरीके ही हैं इसमें, कुछ दो मेथड ही हैं, एक तो रेक्टेंगल बनेगा या फिर ट्रायंगल बनेगी। होप है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।